हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 वेज बताऊंगा, 5 तरीके बताऊंगा वी लुकअप यूज़ करने के लिए, सिंपल टू एडवांस। सबसे पहले हम देखेंगे वी लुकअप को कैसे हम सेम वर्कशीट में अगर हमको यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करेंगे। सेकंड हम देखेंगे वी लुकअप को हम डिफरेंट वर्कशीट्स में कैसे यूज़ करते हैं। अगर और थर्ड हम देखेंगे वी लुकअप को हम डिफरेंट वर्कबुक में, अगर दूसरी एक्सेल सीट है उसमें डाटा पड़ा हुआ है तो कैसे वी लुकअप यूज़ करेंगे। चौथा हम देखेंगे कैसे हम वी लुकअप को कॉपी करते हैं, हमें बार बार वी लुकअप फॉर्मूला न लगाना पड़े तो हम कॉपी करके कैसे वी लुकअप फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, वी लुकअप मल्टीपल वैल्यू से एट वंस, यानी कि आपको बार बार आपको कॉलम इंडेक्स नंबर आपको न देना पड़े, उसके लिए हम देखेंगे वी लुकअप को मल्टीपल वैल्यूज़ एक बार में ही लगा के कैसे यूज़ करेंगे। और उसके दो पार्ट हैं, पहला है यूजिंग कॉलम्स फंक्शन और दूसरा है यूजिंग मैच फंक्शन। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, बी एक्सेल एंड बी किंग। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले एग्जांपल की तरफ, वी लुकअप फ्रॉम सेम वर्कशीट। तो देखिए हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का डेटा लिया हुआ है रैंडमली, ये 216 स्टूडेंट्स हैं। आप देखिए ये 216 स्टूडेंट्स हैं और जिनके की 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये मैं बताता हूँ आपको क्यों लिखे हुए हैं आगे। और यहाँ पे हमने रैंडम 5 स्टूडेंट्स के नेम ले रखे हैं और उनके हमें 5 सब्जेक्ट्स में नंबर निकालने हैं यूजिंग वी लुकअप। तो ये जो हमारा पहला एग्जांपल है, इसमें हम वी लुकअप देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सेम शीट में ही पड़ा हुआ है और हम सेम शीट में ही वी लुकअप को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको, अगर आपने वी लुकअप का हमारा पहला वीडियो जो कि वी लुकअप का इंट्रोडक्शन है कैसे यूज़ करते हैं, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने इस एग्जांपल पे। एग्जांपल में वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप वी लुकअप लगाते हैं तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है, जिससे आप लुकअप वैल्यू की वैल्यू उठाते हैं, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, खासकर मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय कोड या यूनिक आईडी या इस तरह का नंबर होना चाहिए। तो पहला तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, आप जहाँ जो भी डेटा टेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी आप लुकअप वैल्यू की मदद से वैल्यू उठाएंगे, जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर उठाएंगे, वो सारे के सारे जो लुकअप वैल्यू का वाला कॉलम है उसके राइट साइड में होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में नहीं, क्योंकि जो वी लुकअप होता है वो राइट साइड की वैल्यू ही आपका पिक करता है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे वी लुकअप इक्वल टू वी एल प्रेस किया आपने, देखिए वी लुकअप आ गया है। आप सिंपली टैब प्रेस करिए, देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू देंगे। तो लुकअप वैल्यू क्या है, हमारा स्टूडेंट्स का नेम है, तो हमें क्लिक कर दिया यहाँ पे, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, टेबल एरे देंगे। टेबल एरे का क्या मतलब है, टेबल एरे का मतलब ये है कि जो भी आप वैल्यू उठाना चाहते हैं, जिस डेटा सेट से उठाना चाहते हैं वो डेटा सेट। तो ये डेटा सेट हमारा ये रहा, तो हम पूरा का पूरा डेटा सेट आपका, ये देखिए हम पूरा का पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है, देखिए हमने यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू दी है वो दी है स्टूडेंट्स के नेम। तो देखिए मैंने जो टेबल पूरी की पूरी सेलेक्ट कर रखी है, स्टूडेंट्स नेम क्या है, हमें यहीं से वी लुकअप स्टार्ट करना है, तो हमने यहीं से सेलेक्ट किया। राइट साइड में चलते चले जाएंगे तो जो हमारा कॉलम, जो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम है वो पहला कॉलम होता है, तो इसलिए मैंने ये नंबर्स लिखे थे। ठीक है, अब हमें मैथ्स का, हमने मैथ्स में लगाया हुआ है, तो मैथ्स का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, तो हम सिंपली कॉमा लिखिए, लगा हुआ है। फॉर्मूला बार में भी आप देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, कॉमा 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 प्रेस करना है। ठीक है, तो 0 प्रेस किया, एंटर। आप देखिए वी लुकअप ये हमारा लग गया। तो ये होता है वी लुकअप, इसे हम इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा एग्जांपल जो हमारा है वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें सेम वी लुकअप लगाना है, बट इस बार क्या है, हमारा जो डेटा है जहाँ से हमें वी लुकअप लगाना है वो हमारी किसी डिफरेंट शीट में पड़ा हुआ है, वर्कशीट। ठीक है, सीट कहिए या वर्कशीट कहिए, एक ही बात है। तो ये डिफरेंट सीट या वर्कशीट में पड़ा हुआ है। तो चलिए हम वी लुकअप लगाते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, वी एल प्रेस किया, एक ही फॉर्मूला है और ऑटो सेलेक्ट हो चुका है वो, और हम टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू हमने दे दिया, कॉमा टेबल एरे हमारा दूसरी सीट में पड़ा हुआ है, हम वहाँ पे गए, क्लिक किया और हमने पूरा डेटा जो है
वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बार में है वो आपका फॉर्मूला शो हो रहा है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए फॉर्मूला कॉमा, अब हमें क्या उठाना है, हमें जो कि सेकंड कॉलम उठाना है ना, देखिए मैथ्स को उठाना था तो सेकंड, ठीक है, कॉमा 0 एंटर प्रेस कर दीजिए। हम ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो ऑटो वो सेलेक्ट कर लेगा। तो देखिए ये हमारा लग गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि वी लुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, और आप देखिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी एक्सेल यानी दूसरी वर्कबुक ले रखी है, उसमें हमारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट डेटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम वैल्यू को पिक करेंगे। ठीक है, फैच करेंगे अपने इस वाली एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो चलिए सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं। वी लुकअप वैल्यू दिया हमने, कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे किसी दूसरी वर्कबुक में पड़ा हुआ है, एक्सेल सीट कह लीजिए, वर्कबुक कह लीजिए। हम अपने वर्कबुक पे जाएंगे और ये वर्कबुक ओपन हो चुकी है। अपने डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे नीचे तक। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। ठीक है, कॉमा 2, जाहिर सी बात है सेकंड कॉलम उठा रहे हैं, कॉमा 0 एंटर, देखिए तब भी आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम वीलुकअप लगाते हैं सेम वर्कशीट में, डिफरेंट वर्कशीट में, और वीलुकअप फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक। तो वर्कशीट का जो मतलब होता है एक ही एक्सेल वर्कबुक, ये पूरी की पूरी एक्सेल वर्कबुक है और उसमें डिफरेंट वर्कशीट्स होते हैं। वर्कशीट्स या सीट्स एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने नंबर 4 एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है कॉपी वीलुकअप फार्मूला। वीलुकअप फार्मूला को कैसे कॉपी करते हैं, इसके लिए मैंने सेम सीट का एग्जांपल लिया हुआ है, जहाँ पे आपको एक ये डेटा सेट, सेम डेटा सेट है जो मैंने अभी पहले लिया हुआ था, और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स नेम है जहाँ पे हमें वीलुकअप यूज़ करना है, और उसे हम कैसे कॉपी करेंगे ये हम देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वीलुकअप फार्मूला लगाता हूँ। वीलुकअप लुकअप वैल्यू दे दिया मैंने, कॉमा टेबल एरे, हमने पूरी की पूरी टेबल एरे सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, कॉमा 2, कॉमा 0, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फॉर्मूला बार कहते हैं इसे, एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो गया है तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कॉपी करता हूँ। ठीक है, सिंपली कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसको कॉपी किया, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 1 का NA आ रहा है, जबकि स्टूडेंट 1 तो है यहाँ पे, तो ये NA क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, आप सबसे पहले ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया था पहले, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं इस फॉर्मूले को ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला को आप सबसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है जो कोई नहीं पकड़ पाता, बहुत ही कम लोग हैं जो पकड़ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप समझेंगे कि स्टूडेंट 1 तो है ही नहीं, जबकि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट 1 तो है यहाँ पे, फिर भी नंबर नहीं उठा रहा है ना। तो देखिए इसमें आप जो फॉर्मूला, जो पहले बार आपने फॉर्मूला लगाया था B5 लिया था, B5 यानी कि आपने लुकअप वैल्यू दी थी स्टूडेंट का नेम, ये ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं हुई है। और यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा का पूरा J4 to O220, यानी कि J, यानी ये J है और ये है 4, यानी यहाँ से लेके आपका जो डेटा है वो देखिए कहाँ तक है, ये O है ना, O, और ये क्या है 220 है ना। तो ये तो पूरा सही है। आप ध्यान रखिए, ये जो आपने जो पहला लगाया है फॉर्मूला, ये बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, B5 तो B5, J4 to O2020, ये पूरी की पूरी रेंज तो सही है। ठीक है, अब चलते नीचे। अब आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे J4 to O220 से क्या हो गया, J5 to 221 हो गया। ये देखिए एक ये नीचे खिसक गया है, यानी ये जो पूरा का पूरा रेंज है, जो टेबल एरे है, वो पूरी की पूरी नीचे चला गया। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं नीचे, तो देखिए यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए एक नीचे एक्स्ट्रा जो ब्लैंक वाला सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, और सेम चीज़ क्या हुआ है, नीचे भी हुआ है। ये तो अपना B5 B6 B7 ले ही रहा है, बट ये चीज़ है ये नीचे की तरफ खिसक रहा है। लेकिन ये खिसकने के बावजूद भी यहाँ पे 81 आ गया,
यहाँ पे नहीं आया, ऐसा क्यों? अच्छा, इसलिए आया है क्योंकि जो आप लुकअप वैल्यू आपने जो डाली है यहाँ पे, जो भी आप लुकअप ढूंढ रहे हैं, वो जो भी ये टेबल है, इस टेबल के अंदर स्टूडेंट 54 तो है ना, क्योंकि हेडिंग ही तो छोड़ा है उसने। तो इस ये जो अभी जो जितना भी सिलेक्ट हुआ है, एक उसने छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये जितना भी सिलेक्टेड है उसके अंदर स्टूडेंट 54 है ना, इसलिए ये वैल्यू उसने दे दी। लेकिन जब यहाँ पे हुआ ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए 2 खिसक गया नीचे, है ना। तब ये जो लुकअप वैल्यू ढूंढ रहा है वो तो इसके रेंज में है ही नहीं, क्योंकि वो तो छूट गया, वो तो ऊपर चला गया, है ना। तो ये जो है ये नीचे एक एक नीचे चला जाता है, जितना आपका डाटा नीचे चलता जाएगा ये और नीचे खिसकता जाएगा, ठीक है। तो ये गलती कोई नहीं पकड़ पाता, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए आप, क्योंकि खासकर ये बड़े डेटा में आपको बहुत परेशान करता है, आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि क्या गलती हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये पूरी की पूरी ये जो टेबल एरे है इसे आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और आपको सिंपली F4 प्रेस करना है। मैं बताता हूँ F4 दबाने से क्या होगा। F4 आपका अगर प्रेस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा, तो आप फंक्शन की यूज़ करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फंक्शन की मदद से ही F4 एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो F4 आप प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे, F4 को कई बार प्रेस करने से डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। पहली बार जब आप प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो कि J4 है, J4 का मतलब है J क्या है, कॉलम है, और 4 क्या है, रो है। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, J के आगे एक डॉलर इंसर्ट हो गया और 4 के आगे भी एक डॉलर इंसर्ट हो गया, यानी कि दोनों के दोनों फ्रीज हो गए। सेम चीज़ O के आगे हो गया और 220 के आगे डॉलर हो गया, यानी ये सबका सब फ्रीज हो चुका है। यही करना है हमको, हमें पहला ही ऑप्शन लेना है कि सभी के आगे डॉलर आ जाए। ये हमने फ्रीज़ कर लिया और सिंपली इंटर प्रेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम इसको करते हैं राइट साइड की तरफ कॉपी। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक गलती तो आपने पकड़ ली, अब चलिए दूसरी गलती कैसे पकड़ते हैं, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करके आप देखिए यहाँ पे करिए, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे देखिए तो एन आ गया, बट ऐसा तो नहीं है। स्टूडेंट 27 का तो साइंस में नंबर है, देखिए स्टूडेंट 27 का साइंस में 78 नंबर है ना, बट ये आ रहा है। क्यों आया एन? चलिए फिर फॉर्मूला को देखते हैं। F2 प्रेस करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, B4 लुकअप वैल्यू तो ठीक है, टेबल एरे भी J4 to O220 है, बिल्कुल ठीक है। 2 अच्छा, यहाँ पे क्या है, लुकअप वैल्यू, आप देखिए लुकअप वैल्यू क्या हो गई, C5 हो गई। जस्ट बगल वाला ये 60 लुकअप वैल्यू ले रहा है, तो ये तो नहीं लेना है ना, ये क्या करना है, ये तो आपको ये वाला लेना है ना, B5, ठीक है। यानी B से C हो गया, ठीक है, 5 वही रहा लेकिन C हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे साइंस उठाने के लिए आपको 2 की जगह क्या देना है, 3 देना है ना, ठीक है। तो 3 तो देना ही देना है, तो 3 तो दीजिए। कॉपी करने के बाद आप 3 दीजिए, लेकिन अभी मैं 3 बाद में दूंगा। सबसे पहले तो ये लुकअप वैल्यू गड़बड़ है, इसको सही करते हैं। तो इसे हम करते हैं डिलीट और यहाँ पे जाते हैं, और अब हमें क्या करना है, B को फ्रीज़ करना है, 5 को फ्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो स्टूडेंट्स नेम जो भी आप लुकअप वैल्यू निकालिए सबके सब B में है, तो B जो है कॉलम को ही फ्रीज़ करना है, 5 को तो फ्रीज़ नहीं करेंगे। अगर हम 5 को फ्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप नीचे की तरफ जाएं, ये वाले फॉर्मूले को ओपन करिए, तो वो B क्या करेगा, 5 ही लेगा ना, तो 5 तो फ्रीज़ कर दोगे आप, तो बट वो 6 नहीं आ पाएगा। फिर नीचे जाओगे तो B7 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये नीचे ये वैल्यू ड्रैग भी तो होनी है ना, नीचे खिसकेगा भी तो हमें केवल B को ही फ्रीज़ करना है। तो हम B को फ्रीज़ करने के लिए, मैंने क्या बोला, फ्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट किया, F4 दबाएं। F4 एक बार आप दबाएंगे तो दोनों के दोनों फ्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पीछे डॉलर आ गया। तो एक बार और दबाइए, अब देखिए क्या हुआ, 5 के पीछे है तो 5 फ्रीज़ हो चुका, B नहीं फ्रीज़ हुआ है, लेकिन हम B को करना है। फिर से एक बार दबाइए, एक बार और प्रेस करिए F4, तो देखिए क्या हुआ, B जो है, B के आगे डॉलर आ गया, 5 आपका नहीं है। तो यही करना है हमको, ये हम कॉपी कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पे कॉपी करेंगे, ऐसे कॉपी कर देंगे हर जगह। बट हर जगह 60 आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 तो नहीं देना है। साइंस कहाँ पे है, 3 में, तो 3 का दबाइए। और यहाँ पे क्या, इंग्लिश कहाँ पे है, देखिए इंग्लिश 4 पे है, तो 4 कॉपी करने के बाद ये आपको कॉलम, ये मैनुअली आपको इसमें एंटर करना होगा। ये भी नहीं करना पड़े, ये आपका 5वां है, जो हमारा 5वां एग्जाम्पल में वो हम देखेंगे, ये भी एंटर ना करना पड़े,
अब एक बार ये हो गया, ये पूरा का पूरा कॉपी करिए और इसको पूरा का पूरा नीचे तक प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये आ गया। तो आपको एक ही बार आपको मैनुअली आपको कॉलम इंडेक्स नंबर भी एक ही बार करने हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते कॉलम इंडेक्स बार बार एक एक सेल में, आप मान लीजिए अभी तो यहाँ पे 5 कॉलम है, मान लीजिए आपको 20 कॉलम उठाने होते तो 20 बार आप कॉलम इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। अभी तो ये एक साथ है, मान लीजिए बीच में बहुत सारे कॉलम होते हैं तो आपको बार बार देखना पड़ता कौन सा कॉलम उठाना है, 5वां उठाना है, 10वां उठाना है। तो उसी हिसाब से आप बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर तो नहीं यहाँ पे डालते जाएंगे, आपको एक बार तो डालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप नीचे आप एक बार जब डाल लेंगे तो एक बार डालने के बाद सारे कॉलम इंडेक्स तभी तो आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अभी तो 5 हैं, 20 होते हैं, 25 कॉलम होते हैं, तो क्या करते हैं आप, तो उसके लिए हमारा 5वां एग्जाम्पल है वी लुकअप मल्टीपल वैल्यूज़ एट वंस। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे करते हैं। 5वें एग्जाम्पल को देखने के लिए सबसे पहले हम 2 क्राइटेरिया देखेंगे। पहला जो है हमारा, पहला है यूजिंग कॉलम्स फंक्शन, दूसरा है यूजिंग मैच फंक्शन। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने वही एग्जाम्पल लिया हुआ है जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया हुआ था, जो कि कॉपी वी लुकअप फॉर्मूला था। इसमें मैंने वी लुकअप फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर आप देखें तो इसमें जो वी लुकअप फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू के कॉलम को फ्रीज़ किया हुआ है, टेबल एरे को पूरा का पूरा फ्रीज़ किया हुआ है, और 2 यानी कि जो मैथ्स में लगाने के लिए 2,0 यानी कि ये हमने फॉर्मूला जो है पूरा का पूरा लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इस तरह लगाना है फॉर्मूला कि हमें बार बार ये कॉलम इंडेक्स नंबर न देना पड़े। यहाँ पे अगर मैं कॉपी करूँ, यहाँ कॉपी करूँ, इस फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे हमें साइंस के लिए 3 न दबाना पड़े, है ना। इसमें आपको F2 प्रेस करके यहाँ पे 3 लिखेंगे तब साइंस का नंबर आएगा। ये बार बार हमें हर कॉलम में जाके ऐसा ना करना पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉलम्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हमें कॉलम्स फार्मूला का यूज़ कहाँ करना है, जाहिर सी बात है हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बार बार नहीं लिखना है। तो हम ये जो 2 है, 2 क्या है, इसको पहले तो डिलीट करेंगे। यही तो है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहीं पे हमें इंटर करना है। जब आप इस तरह का विलो का फार्मूला लगा लेंगे तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहीं पे हमें लिखना है। ठीक है, हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये हम यहीं से कर देते हैं। ये फार्मूला लग गया है यहाँ पे, जहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और 3 देना था, इसी की जगह फार्मूला लगाते हैं। तो हमें फार्मूला लगाना है कॉलम्स का, COLU। ये देखिए हमें सेकंड वाला लगाना है, तो सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह का ब्लू कलर हो जाएगा और उसके बाद आप टैब प्रेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, इसको एरे चाहिए। तो एरे क्या होगा, अच्छा आप लुकअप वैल्यू तो स्टूडेंट नेम उठा रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है तो ये क्या करेगा, कॉलम उठाएगा। तो हमको ये हमें 2 की एक एरे दे दी हमने। ठीक है, तो चूँकि मैथ्स है ना, तो मैथ्स तो ये दोनों, ये 2 ही तो दी हमने। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट से लेके मैथ्स तक ये हमने दे दी। अब ये जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये साइंस उठाएगा, उसके बाद इंग्लिश उठाएगा, है ना, इंग्लिश वाला कॉलम उठाएगा। तो लेकिन ये खिसकता चला जाएगा, तो ये स्टूडेंट नेम वाला ना खिसके, केवल यही वाला रेंज बढ़ता जाए, ये यहीं पे रहे। यानी J4 जो है, J4 ये चीज़ यहीं पे रहे, क्योंकि हमें लुकअप वैल्यू तो हमेशा हमारी यही रहेगी ना। तो कॉलम नंबर ये वाला बढ़ता चला जाएगा। तो हमें J4 को फ्रीज़ करना है और J4 को पूरा फ्रीज़ करना है ना। तो J4 को F4 की मदद से फ्रीज़ कर देंगे, दोनों JB और 4B ब्रैकेट बंद। ठीक है, और ये आपका कॉलम का पूरा ये देखिए सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए थोड़ा बोल्ड हो गया, यानी कि पूरा का पूरा कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह ,0 कोरा, यानी कि ये वीलुकअप का ही पार्ट है जो कि एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। और हम सिंपल एंटर कर देंगे। अब देखिए 60 आ गया, यहाँ देखिए क्या आया 78। ठीक है, अभी चूँकि ये स्टूडेंट 27 है ना, तो इसको अभी मैं इसको पहले पूरा फॉर्मूला को आगे बढ़ा लेता हूँ। और ये देखिए, और इस एक बार जब ये हो गया तो आप सिंपली इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ। आपने एक ही बार केवल वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, आप सिंपली कॉपी करिए और यहाँ पूरा का पूरा उठा के ऐसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए एक क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। स्टूडेंट 1 का देखिए सबसे ऊपर है 96, 79, 43, 57, 70, 96, 79, ठीक है, 43, 57, 70 सही है। अब आप समझ गए कि कॉलम्स की मदद से कैसे करेंगे। ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा देखने में
इशू हो तो आप अपने वीडियो फॉर्मेट को HD में कर लीजिए 720 एटलीस्ट, ठीक है। तो ये है आपका B5 और ये रेंज, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक बात का बस ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला जो है ये आपका कॉलम जहाँ से आपने VLOOKUP लगाना स्टार्ट किया उसको वो फ्रीज़ कर लीजिएगा बस आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम्स की मदद से। कॉलम्स की मदद से ही बेस्ट तरीका होता है, लेकिन अगर आप मैच की मदद से लगाएंगे तो मैच हम तभी लगा सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जहाँ पे कॉलम्स लगाया हुआ है ना वहाँ पे मैच ही लगाऊंगा, यानी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैं मैच का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है, जो हमारा सेकंड पार्ट है। तो मैच हम तभी लगाएंगे जब हमारा हेडिंग, यानी कि जो जैसे हमें मैथ्स का उठाना है तो यहाँ भी मैथ्स लिखा हो, ठीक है। तो दोनों की दोनों जो ये हमारी कॉलम्स हैं वो कॉलम्स नेम सेम होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे मान लीजिए मैथ्स लिखा हो, यहाँ लिखा हो मैथमेटिक्स, तो नहीं चलेगा। आपका जो है जो कॉलम्स नेम है वो सेम होना चाहिए, तभी ये मैच का फॉर्मूला यूज़ होता है। नहीं तो आप कॉलम्स यूज़ करिए। ये तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। तो दूसरा तरीका, चलिए अभी हमारे केस में हमारे कॉलम्स नेम सेम है तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। हमने मैच लगाया, ये ऑटो सेलेक्ट है, टैब दबाया, मैच लग गया। लुकअप वैल्यू, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये मैच जो है लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, फिर लुकअप एरे पूछेगा, फिर मैच टाइप पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने इंडेक्स और मैच पे, जो कि VLOOKUP का बाप यानी VLOOKUP का फादर कहते हैं उसे, इंडेक्स और मैच जब दोनों मिल जाए उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मैच और इंडेक्स को काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ मैच क्या करता है। मैच जो करता है, आपका कोई भी जो लुकअप वैल्यू होती है उसको लेकर किसी भी लुकअप एरो में उसकी पोजीशन बताता है, यही करता है वो। तो यही हमें भी करना है, हमें पोजीशन ही तो बतानी है, ठीक है। तो किसकी पोजीशन बतानी है, अभी तो मैंने VLOOKUP लगा लिया, किसकी, यहाँ पे किसकी बतानी है, मैथ्स की, कि ये जो मैथ्स है कौन से कॉलम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये दे देंगे मैथ्स, ठीक है। अच्छा, मैथ्स देंगे तो मैथ्स जो है यहाँ पे तो हमने दे दिया, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, जब अब हम नीचे यानी यहाँ 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 फॉर्मूला पेश करते जाएंगे तो ये नीचे ना आ जाए, यानी C4 की जगह ये क्या हो जाए, ये C5 ना हो जाए, फिर C6 ना हो जाए, है ना। क्योंकि ये जस्ट ऊपर लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये 4 को फ्रीज़ करना है। तो हम एक बार इसको सेलेक्ट करके फ्रीज़ ही कर देते हैं अभी के अभी। तो हम इसको 4 को फ्रीज़ कर देते हैं, यानी इसके ऊपर ही ले वो, है ना। C तो पूरा सब में सेम रहेगा। ये देखिए ये गलत हो गया, ये मैंने एक बार क्लिक कर दिया, ये मैंने करने के बाद F4, C तो पूरा का पूरा सेम रहेगा सब में, लेकिन जब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला जब नीचे पेश करेंगे तो ये जस्ट ऊपर लेगा, यानी C5 ले लेगा। यहाँ पे आप करेंगे C9 पे तो C8 ले लेगा, तो वो बार बार C4 ही ले फॉर्मूला, उसके लिए हमने 4 को फ्रीज़ कर दिया। C तो पूरा कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया लुकअप वैल्यू। अब हमें लुकअप एरे देना है। इस बात का हमें काफ़ी ध्यान रखना है कि जो हम लुकअप एरे देंगे वो VLOOKUP जो है, जो मैंने VLOOKUP लगाया हुआ है उसी का VLOOKUP, वो जो एरे लिया हुआ है, हमने क्या लिया है, J से O लिया हुआ है ना, तो यानी कि हम J से O ही देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिया। हमने जो लुकअप में एरे दिया हुआ था वही एरे हमें, जो VLOOKUP में एरे दिया था वही एरे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तभी तो समझ, अगर यहाँ से हम देना स्टार्ट करेंगे तो यहीं से 1 ले लेगा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम देंगे, अगर हम यहाँ से देंगे तो वो मैथ्स की पोजीशन क्या बताएगा, पहली बताएगा ना, क्योंकि ये रेंज यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देंगे तभी तो वो ये VLOOKUP के एरे के साथ मैच करेगा, इतना ही तो बड़ा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हमने दे दी, ठीक है। इसको भी हम फ्रीज़ कर देते हैं पूरा का पूरा, ये तो जाहिर सी बात है, इसे भी चेंज नहीं करना है ना। F4 कर देते हैं, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है। ये हो गया, ये तो मैच का फॉर्मूला पूरा हो गया है, ये तो मैच का लगा ना। अब VLOOKUP का भी तो 0 आप कंप्लीट करोगे। ये क्या है, VLOOKUP का 0 एंटर, ये देखिए। इसको कॉपी करें, एक बार आपने ये फॉर्मूला लगा लिया, मैं इसको F2 ओपन करके दिखा देता हूँ। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने कर लिया फॉर्मूला, इसको सिंपली कॉपी करिए और इसको पूरा का पूरा यहाँ से उठा के यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, एक बार आपने काम किया, पूरा का पूरा पेस्ट हो गया। बट मैच फंक्शन तभी यूज़ करिएगा जब आपकी जो है कॉलम्स नेम डेटा टेबल में और जहाँ आप लगा रहे हैं VLOOKUP वो दोनों सेम हो, अन्यथा आप पहला तरीका यूज़ करिए कॉलम्स का, ठीक है। तो ये देखिए लग गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट 1 96 79 43 57 70, 96 79 43
57 70। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इशू है या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बी एक्सेल एंड बी किंग।